दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और वो खबर ये है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब 13 सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ेगी। बिल्कुल दोस्तों, सही सुन रहे हैं। एक बार फिर सुनिए। अख्तरुल ईमान जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि पार्टी आला कमान ने फैसला किया है, मौजूदा हालात को देखते हुए, जो मौजूदा सिनेरियो है उसको भांपते हुए, अब एमआईएम ने डिसाइड किया है कि जिन 13 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की बात थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ किशनगंज लोकसभा से एमआईएम इलेक्शन लड़ेगी। आपको बताते चलें कि ये फैसला जो आला कमान है पार्टी के, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी कोर कमेटी, उनके ज़रिए ये फैसला लिया गया है कि देश के जो मौजूदा हालात हैं उन हालात को देखते हुए सीटों का, वोटों का बंटवारा ना हो, बिखराव ना हो, इसीलिए ये तय किया गया है कि किशनगंज सीट, जहां से पार्टी को ऐसा लगता है कि अख्तरुल ईमान इस बार इलेक्शन निकालेंगे, यही वजह है कि पार्टी पूरी मेहनत दमखम के साथ यहां इलेक्शन लड़ेगी। और आज अख्तरुल ईमान साहब ने 40 से 50 सेकंड का एक वीडियो जारी किया, जिसे हम वीडियो आपको दिखाएंगे आगे, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आला कमान के फैसले के बाद अब यह तय किया गया है कि पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक सीट पर इलेक्शन लड़ेगी और वो सीट है किशनगंज वाली सीट। दोस्तों, आपको बताते चलें कि किशनगंज में 3 कद्दावर लीडर जो इस वक्त मैदान में हैं। सबसे पहले हम अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद, जो मोदी लहर में इकलौते ऐसे 40 सीटों में से, बिहार की 40 सीटों में से इकलौते ऐसे सांसद बने थे जो किशनगंज से जीत कर गए थे। अदरवाइज बाकी जो 39 सीटें हैं वो एनडीए के खाते में गई थी। हालांकि तब भी अख्तरुल ईमान ने इलेक्शन फाइट किया था, उस वक्त वो तीसरे पोजीशन पे थे, लेकिन अब हालात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। एमआईएम को लगता है और मजलिस के जो शहदाई हैं उनको लगता है कि अख्तरुल ईमान आसानी से सीट निकाल लेंगे और यही वजह है कि पूरी की पूरी टीम पूरे दमखम के साथ किशनगंज लोकसभा सीट पे मजबूती के साथ लग चुके हैं। और आज अख्तरुल ईमान साहब ने क्या कुछ कहा, आइए वीडियो में आपको आगे सुनाते हैं, दिखाते हैं। बिहार के सभी कार्यकर्ताओं को और आमजनों को ये सूचना दी जा रही है कि AIMIM ने जो फैसला लिया था पिछले दिनों में कि सीमांचल के तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन केंद्रीय समिति ने यह फैसला किया है जिससे किशनगंज पार्लियामेंट्री हल्के से, जिससे मैंने नॉमिनेशन किया है, पार्टी वहीं लड़ेगी। सीमांचल के और दूसरी सीटों पर अररिया में, पूर्णिया में, कटिहार में पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी। कटिहार में हमारे प्रत्याशी जनाब आदिल साहब को बनाया गया था। आदिल साहब को चूँकि किशनगंज के पार्लियामेंट्री इलेक्शन का इलेक्शन एजेंट बनाया गया है, इसलिए पार्टी ने उनसे आग्रह की है कि इस इलेक्शन में वो रुक जाएं। अब बाकी जो तीसरे चौथे पेज का है उसके बारे में जो फैसला एज इट इज अभी है, आगे निर्णय लिया जाएगा। और जहां तक सीमांचल के अदर सीट जिस पर हम पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही है, उसमें पार्टी किसको समर्थन करेगी, आगे उसका निर्णय होगा।